हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द सर्वोचन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। अभी देखिएगा, हम लोग बजट से रिलेटेड 2-3 शॉर्ट किए हैं। आज ये लॉन्ग वीडियो है, इसको थोड़ा सा ध्यान से कराना होगा, इसीलिए ये लॉन्ग वीडियो है। वुमेंस रिजर्वेशन का बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि अभी हाल ही में यहाँ हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो बजट पेश किया है, जिसके फिनेंस मिनिस्टर थे फिनेंस डिपार्टमेंट के स्वपन दास गुप्ता, जो कि अपने टाइम के बहुत बड़े जाने माने पत्रकार भी रह चुके हैं। एक चीज़ आपको याद रखना होगा, सेंट्रल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री होता है और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। वहाँ फिनेंस मिनिस्ट्री है, यहाँ फिनेंस डिपार्टमेंट है। तो सेंट्रल का फिनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? निर्मला सीतारमण जी। और यहाँ हमारा वेस्ट बंगाल का फिनेंस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कौन है? स्वपन दास गुप्ता जी। ओके, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया, बहुत सारे डिटेल है उसमें। आज ही एक शॉर्ट भी मैं कह रहा था, वो मिड डे मील वाला और रोगी लोग के लिए जो पैसा को बढ़ाएगी उसके बारे में, और भी बहुत सारे डिटेल है। अगर आप लोग को बजट से रिलेटेड पूरा फुल वीडियो चाहिए, जिसमें थोड़ा मेहनत भी लगता है, टाइम भी लगता है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट या लाइक मिलेगा इस वीडियो में, तभी मैं बनाऊँगा। ओके, तो ये जो है अभी बोला गया है वुमेंस रिजर्वेशन 33%। इससे पहले हमारा वेस्ट बंगाल में वुमेंस का रिजर्वेशन 33%, यानी कि कोई भी ऐसा खास रिजर्वेशन नहीं था। तो अभी 33% का घोषणा किया गया। अब इसमें देखा जा रहा है, जो यूआर कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट के जो बॉयज़ है या मेंस है, उन लोग को बहुत कम सीट में मौका मिल रहा है फाइट करने का। तो पहला सवाल ये, क्या ये जो वुमेन रिजर्वेशन 33% किया गया, इसको कुछ आंदोलन वगैरह से वापस लिया जा सकता है? ये बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। क्योंकि लिए ये आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के पहले मैनिफेस्टो लाता है, तो मैनिफेस्टो में बहुत सारा वादा करता है। तो बीजेपी भी मैनिफेस्टो लाया था, बहुत सारा वादा था, उसमें से एक ये भी था, जो अगर हम लोग का सरकार बनेगा तो 33% हम लोग वुमेन रिजर्वेशन देंगे। यानी कि ये तो अच्छा काम किया, जो पॉलिटिकल पार्टी वादा किया था, सरकार में आया, आते ही 1.5 महीना में इसको इम्प्लीमेंट करने का भी बात कर रहा है। तो इसके खिलाफत आप कुछ खास नहीं कर सकते। ओके, बट हाँ, ये जो बजट है ये अभी पेश हुआ है, इसको अभी पास कराया जाएगा विधानसभा में। अब वो भी मालूम है आपको, जो विधानसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी है 207-8 सीट इन लोग का, तो वो भी पास आराम से हो जाएगा। अब हम लोग इसका डिटेल में जानेंगे, ये किस किस्म का मनी रिजर्वेशन है। उससे जानने का पहले आपको जानना होगा, रिजर्वेशन 2 किस्म का होता है। एक वर्टिकल आपको मालूम है, ऐसा वाला, और एक होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसा वाला। तो ये जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, ये मेनली कास्ट बेस होता है, यानी कि SC ST OBC, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। अब बाद में 2019 में जो बिल पास करके एक्ट बना था, EWS का रिजर्वेशन, उसको भी वर्टिकल में रखा गया है। ओके, इसका अलग अलग आपको मालूम है कितना कितना रहता है, सेंट्रल का अलग है और हर स्टेट का अलग अलग इसमें परसेंटेज है। अभी कुछ दिन पहले तक भी देखिएगा, OBC में हमारा वेस्ट बंगाल में 17% रिजर्वेशन था, 10 और 7, अभी इसको सिर्फ 7 कर दिया गया है। ओके, वैसे ही अलग अलग इसमें है, तो उसका बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जो वर्टिकल रिजर्वेशन, इसमें ST ST SC ST OBC EWS आता है, और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है, ये इसी का अंदर से दिया जाएगा। अभी मैं डिटेल आपको बताऊंगा, जिसमें वुमेन शामिल रहता है, PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एक सर्विसमैन, थर्ड जेंडर, अग्निवीर, जिसको भी जो भी स्टेट मानता है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा वैकेंसी का जरिए से वेस्ट बंगाल का जो रिजर्वेशन है उसको देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में SC को मिलता है 22% रिजर्वेशन, ST को 6%, OBC को 7% और EWS को 10%। यानी कि सब मिला के हो गया आपका टोटल 45% रिजर्वेशन का दायरा में आता है ये वर्टिकल रिजर्वेशन। और 55% जो मान के चलिए जो बच गया, वो जनरल कैंडिडेट के लिए रहते हैं। अब धर लीजिए 100 वैकेंसी अगर है वेस्ट बंगाल में, तो SC के लिए 22 है। अब ये 22 का अंदर में 33% वुमेन लोकली रिजर्व रहेगा, यानी कि 7 वुमेन लोकली रिजर्व रहेगा, और बाकी 15 जो रहेगा वो सिर्फ मेंस के लिए नहीं रहेगा, उसमें मेन वुमेन सब कुछ कम्पीट कर पाएगा। समझ में आया? ST का 6% है, तो इसमें दो हो जाएगा फीमेल के लिए रिजर्व, और 4 हो जाएगा ओपन में मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। OBC तो आपको जैसे कि अभी मैंने कहा 17 से 7 कर दिया गया, तो इसमें 2 फीमेल के लिए रिजर्व ही रहेगा, और 5 जो रहेगा ये ओपन रहेगा, उसमें मेल फीमेल दोनों लड़ सकते हैं। और EWS के बारे में अगर बोले, 10% रिजर्वेशन है, जिसमें 3 फीमेल के लिए और 7 ओपन रहेगा। इसमें मतलब मेल फीमेल सभी कम्पीट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टेट में EWS में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं रखा जाता। अभी डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा तो वेस्ट बंगाल का कोई भी एग्जाम का, तब समझ में आ जाएगा जो EWS में क्या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया वुमेन लोग के लिए कि नहीं। तो टोटल 45% हो गया, तो 45% माने 45 सीट का 33% क्या होगा? 15। ठीक है, माने 100 में से 15 आपका रिजर्व हो गया, किसके लिए? वुमेन के लिए। अब बाकी जितना भी रहेगा वो आपका ओपन हो जाएगा।
समझ में आया आपको। और जो जनरल बचा ये तो हो गया रिजर्व कैटेगरी का, और जनरल में कितना बचा था 55%, उसका 33% यानी कि 18 ये भी रिज़र्व हो गया वुमेन लोग के लिए। बाकी बचा जनरल मेल के लिए 37। मगर आपको मालूम है SC ST OBC ये सब में से कोई भी अगर UR का कट ऑफ क्लियर करता है तो वो UR का हिसाब से उसका नाम आ जाता है, और वहाँ SC ST OBC जहाँ से भी है वहाँ नीचे से एक ऐड हो जाता है। तो ये जो 37 मेल कैंडिडेट है UR के लिए, इसमें से 10-15 तो मोटा मोटी SC ST OBC यहाँ वहाँ से जो कट ऑफ क्लियर करके यहाँ आ जाते हैं। तो देखा जाएगा तो 20 से सिर्फ 25 UR जो लड़का लोग रहेगा, UR का मेल कैंडिडेट रहेगा, सिर्फ उन लोग के लिए ही कब कंपटीशन बचा है। इसलिए बहुत सारा फेसबुक वगैरह में देखिएगा, यूट्यूब में देखिएगा, बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है जो ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग सरकार गिरा देंगे, उल्टा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर सब बेकार का बात है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि मैनिफेस्टो में वेस्ट बंगाल का ये जो इलेक्शन हुआ था उसका पहले ही बीजेपी लिख दिया था जो अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो 33% हम लोग रिजर्वेशन रखेंगे। बट मेरे लिए सबसे अच्छा बात है रिजर्वेशन हो ना हो ये सब अलग चीज़ है, मगर एग्ज़ाम होना चाहिए। जैसे कि बोला गया जो 1 साल के अंदर 1 लाख वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा, जिसमें 50,000 टीचर रहेगा, 20,000 पुलिस रहेगा, और बाकी 30,000 जो रहेगा WBCS हो गया, क्लर्कशिप हो गया, या और भी जितना भी वो सब रहेगा। तो एग्ज़ाम होगा तो अच्छा बात है, जल्दी होगा तो अच्छा बात है। जो भी रिजर्वेशन का साथ हो ना हो मगर होते रहना चाहिए ताकि बच्चे लोग को जॉब ज़रूर मिले। उस हिसाब से आप लोग भी अच्छा से तैयारी करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें। और डिटेल में अगर बजट का वीडियो चाहिए तो कम से कम 50 लाइक इसमें होना चाहिए या फिर 20 कमेंट, तभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। ओके, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।